सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता का पाठ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता यह चेहरा है। यहाँ पर कवि जीवन के जो भी दुख दर्द है, सुख है, दुख है, कुछ भी है, संघर्ष है कि अवसाद है, इन सब बातों को उसने सहजता से हंसते हंसते स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है। और इसी की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि कभी कहते हैं कि मेरे साथ तुम्हारा साथ है और मेरे के सुख दुख जो कुछ भी है वो सब तुमने सहजता से स्वीकार कर लिया है। और जब तुमने स्वीकार कर लिया तो जीवन के सुख दुख, उठा पटक जो कुछ भी है, जो परेशानी दिक्कतें हैं, उनको भी मैंने हंसते हंसते झेलने की आदत डाली है। क्यों डाली है? क्योंकि आपने डाली है पहले, इसलिए। अब जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था कि इस कविता में यह बात बड़ी ही रहस्यात्मक है कि कवि ने किसे संबोधित करके कविता लिखी है। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, ये गीत भी सुना होगा कि तेरे मेरे बीच में ये कैसा है रिश्ता अनजाना, तूने नहीं जाना और मैंने नहीं जाना। तो ये गीत क्या है? हीरो ने माँ के लिए नहीं गाया, हीरो ने बहन के लिए नहीं गाया, है ना। हीरो ने किसके लिए गाया था? हीरोइन के लिए। तो सिमिलरली कवि ने भी जब कह दिया कि भाई बहन अगर के लिए लिखा है तो रिश्ता, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं था कि क्या रिश्ता है हमारे बीच में, तुम्हारे बीच में। माँ के लिए अगर कविता लिखी होती तो ये भी कहने की आवश्यकता नहीं थी कि भाई हमारे और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है। तो इसके लिए क्या है, कवि ने अपने प्रेयसी के लिए, प्रियतमा के लिए लिखा है। अब ये यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो कवि कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने मेरा कौन सा संबंध है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि कहता है कि तुम्हारा जो प्रेम है, जितना मैं उसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। उड़ेलने का मतलब क्या है? फैलाना, बाहर फैलाना, निकालना। ठीक है, तो तुम्हारे उस प्रेम को जितना मैं क्या है बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ तो भर भर फिर आता है। उतना उतना प्रेम क्या है मेरे अंदर और फिर से भर आता है। दिल में क्या झरना है, कभी कहता है दिल है या कि कोई क्या है, श्रोता है। कभी क्या कह रहा है कि ये दिल नहीं बल्कि क्या एक झरना की तरह है। जैसे झरने से मीठा पानी हमेशा बहता रहता है और जो कोई भी उसको पीता है उसका मन खुश हो जाता है, तृप्त हो जाता है।
तो कवि भी कहता है कि मेरे भी हृदय में क्या है, स्नेह रूपी प्रेम रूपी जो तो जल है, उसे जितना भी क्या मैं बाहर निकालता हूँ तो फिर से भर करके चला आता है, सिमट करके चला आता है, और फिर से मेरे हृदय में वो के प्रेम भर जाता है। ऐसा लगता है कि मेरा दिल एक झरना है, जो मेरे अंतर्मन को तृप्त करता है। कवि कहता है कि दिल में एक झरना है, मीठे पानी का स्रोत है, जैसे भीतर वह का मतलब क्या है, भीतर वह झरना है, प्रेम का झरना है, ऊपर तुम, और बाहर क्या है, तुम्हारा चांद की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा है। और मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता यह चेहरा है। कवि के कहने का मतलब ये है कि इधर मन में प्रेम भाव है और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जो कि क्या है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। मतलब वो तुम्हारा चेहरा क्या है, मुझे देखकर जब मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वह मुझे क्या है, अपनी सुंदरता से नहला रहा हो। तो कवि के कहने का आशय ये है कि कवि बाहर और भीतर, बाह्य और आंतरिक, दोनों जगत में, शरीर में के अंदर और शरीर के बाहर, दोनों स्थितियों में वो क्या, वह अपनी प्रेयसी के प्रेम से लबालब है। अंदर भी प्रेम है भाव है, बाहर भी प्रेम भाव है। कभी अपने उस प्रिय संबंधी के साथ अपने संबंध कैसे बताता है, तो अपने उस संबंधी के साथ में वो बताता है कि भीतर बाहर दोनों, ठीक है, पूरी तरीके से कभी उसके प्रेम में रंगा हुआ है, डूबा हुआ है। रंगा हुआ नहीं बल्कि कह दिया जाए कि कभी वो अपने उस प्रेयसी के प्रेम में क्या है, भीतर बाहर से, अंतर्मन से और बाह्य जगत में भी दोनों तरह से क्या वो डूबा हुआ है। कभी अपने दिल की तुलना किससे करता है तथा क्यों? कभी अपने दिल की तुलना मीठे पानी के झरने से करता है। इसलिए करता है जैसे क्या झरने में क्या अनवरत जितना उसका पानी बहता रहता है, जितना भले ही लोग उसका इस्तेमाल कर ले पानी का, फिर भी क्या वो कम होने का नाम नहीं लेता। सिमिलरली क्या है, कभी भी यहाँ पर ये कहना चाहता है कि वह जितना भी प्रेम बाहर निकालता है उतना ही वो फिर से भर भर आता है। कभी प्रिय को अपने जीवन में किस प्रकार अनुभव करता है? कभी प्रिय को अपने जीवन में इस प्रकार आच्छादित अनुभव करता है जैसे धरती पर सदा चाँद मुस्कुराता रहता है, कवि के जीवन में भी हमेशा उसके प्रिय का मुस्कुराता हुआ चेहरा जगमगाता रहता है। कवि ने प्रिय की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो यहाँ पर कवि ने अपने प्रिय की तुलना चांद से की है। इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार आकाश में हंसता चांद अपने प्रकाश से
सबको नहलाता रहता है, उसी प्रकार प्रिय का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सुंदरता से वह कवि को नहलाता रहता है। अगला है, लेकिन कवि आगे कहता है कि इस तरीके से उसके जीवन का निर्वहन नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसे भाई इस प्रकृति का शाश्वत नियम है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो आया है इस दुनिया में उसको जाना है। अब जीवन भर इस तरीके से प्रेम से सराबोर रह करके तो जिया नहीं जा सकता। और इसलिए कवि क्या है यहाँ पर, उसके मन में जो विचार आता है वो कहता है कि अपने प्रिय के स्वरूप को भूलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय उसे क्या है, भूलने का दंड दे, और वह इस दंड को क्या हंसते हंसते स्वीकार करने को तैयार है। कभी कहता है कि भाई प्रिय को अगर भूलने का जो अंधकार होगा जीवन में कवि के, वो दक्षिणी ध्रुव पर होने वाले जो 6 महीने की रात की तरह होगा। कभी उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है और उस अंधकार में अपने शरीर हृदय को उसी अंधकार में रहकर के झेलना चाहता है। इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले से ने उसे घेर लिया है और यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया, बंधन हो गया। अब ये चीज़ क्या है, कोमलता ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। बच्चों कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, अधिक हर जगह वर्जनीत होती है। हर चीज़ की अति क्या है, वर्जित होती है। कहते हैं अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ज़्यादा बोलना, ज़्यादा चुप रहना, ज़्यादा बरसना या ज़्यादा धूप होना, ये सभी क्या है, बेकार। तो कवि को यहाँ पर क्या प्रेम के साए पर कवि इस तरीके से जी रहा है कि अब उसे क्या है, लगता है कि भाई नहीं, अब इसके बाहर निकलना चाहिए। कवि क्या कहता है, कहता है उंगली चल करके, उंगली पकड़ कर चलना कवि को अब क्या है, खलने लगा है। कवि कहता है सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, भीतर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह
उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मड़राती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती की बहुत तब्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। बच्चों, कवि को अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कवि प्रेम के साए में रहते रहते अब उसे बंधन समझना शुरू कर दिया। तो पहले शब्दार्थ, फिर इसकी व्याख्या। दंड मतलब सजा। दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार, दक्षिण ध्रुव पर छाने वाले गहरा यहाँ अंधेरे से है। अमावस्या ये काली रात इस समय पर आते हैं। 15 दिन में यहाँ पर 1 महीने में आएंगे। तो 15 दिन में महीना हिंदू कैलेंडर में बंटा रहता है। ठीक है, तो अमावस्या आएगी। महीने की 15वीं तिथि, महीने की 30वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। अंतर हृदय, अंतर मतलब है हृदय। परिवेष्टित मतलब यहाँ पर चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित मतलब क्या, छाया हुआ या ढका हुआ। रमणीय मतलब होता है मनोरम। उजेला मतलब होता है प्रकाश। ममता अपनापन। मडराती भी छाई हुई। पिराती मतलब होता है दर्द देना। अक्षम मतलब होता है अशक्त। भवितव्यता मतलब भविष्य की आशंका। बहलाती मन को प्रसन्न करती है। सहलाती है दर्द को कम करती है। आत्मीयता मतलब अपनापन। बच्चों, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जहाँ इसका 2 पहलू है, कवि ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में हर चीज को सम्यक भाव से स्वीकार करना चाहिए। कभी कहते हैं सचमुच मैं भूलूं मैं, और अपने प्रियतमा को भूलना चाहते हैं। कभी चाहता है कि वह प्रिय उसे भूलने का दंड दे। और वह दंड को भी कभी हंसते हंसते स्वीकार करना चाहता है। कवि को भूलने का जो रिस्पॉन्स जो मिलेगा वो कभी जानता है कि अगर वो प्रिय को भूल जाएगा तो उसके जीवन में एकदम अंधेरा छा जाएगा। इसके बाद में भी कभी क्या चाहता है कि कैसे करे। प्रिय को जब भूलेगा तो उससे क्या जीवन में क्या दक्षिणी ध्रुव की होने वाले 6 महीने की तरह काली रात पेशवान होगा।
कभी घनघोर अंधेरे में लीन होना चाहता है, क्योंकि कवि को अब उजाले से डर लगने लगा है। इसलिए वह अंधेरे में डूबना चाहता है। अंधकार में को भी अपने शरीर से, अपने हृदय से, अपने बलबूते वो झेलना चाहता है। मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि प्रेम के उजाले ने उसे घेर लिया है और अब वह असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता व स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है और यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण से उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर हो और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी उसे अपनी प्रियतमा से अलग होना पड़ेगा। वह अपना अस्तित्व कैसे बचाए, अब उसे उसका बहलाना सहलाना और रह रह करके अपनाना ये अब सहन नहीं होता। आज से ये है कि कभी आत्मनिर्भर बनना चाहता है, कभी नहीं चाहता कि पूरी ज़िंदगी भर कोई अपनी उंगलियों की पकड़ा करके उसे रास्ता बताता रहे। इसलिए कहता है कि सच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या गंभीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, इसलिए कि तुमसे ही प्रेरित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह छटपटाती छाती की भौतव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तो इस वाद्यांश में कवि ने जैसे बताया कि कवि कहता है, फिर से मैं इसे बता दूं कि वास्तव में वह अपनी प्रेयसी के प्रेम से इतना घिरा रहता है कि अब उसे क्या है, उस प्रेम से मानो एलर्जी हो गई है। उसको इस बात का डर सताने लगा है कि भाई ठीक है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। भाई कहीं ना कहीं एक लगाव होता है तो अलगाव भी होता है, लेकिन लगाव इतना ज़्यादा है कि अलगाव की बातें जब वो सोचता है तो सोचता है क्या कि उसके जीवन में तब वो कैसे जिएगा। तब उसने यह निर्णय लिया कि उसे लगा कि भाई ऐसा नहीं, वह दूसरों के सहारे, अपने प्रियतमा के सहारे में रह कर के उसके क्या अच्छा हुआ और अपने आप को कमज़ोर समझने लगा है। और इसलिए वह कहता है कि मेरी
आत्मा क्या छटपटा रही है। कभी कहता है कि मुझसे सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। अर्थात अब इस तरीके से किसी के साए पर हमेशा जीवन गुजारना उचित नहीं है। इस तरीके से नहीं रहा जा सकता। और इसलिए वह जानता है कि वह प्रियतमा से अलग हो जाएगा तो उसके जीवन में अंधेरा छा जाएगा। और अंधेरा ऐसा भी नहीं, घनघोर अंधेरा छा जाएगा। फिर भी वह अपनी प्रियतमा से अलग होने की बात करता है। कभी क्या दंड चाहता है और क्यों? कभी अपनी प्रियतमा से भूलने का दंड चाहता है, क्योंकि उसके अत्यधिक स्नेह के कारण से उसकी आत्मा कमज़ोर हो गई है। उसका अपराध बोध से दबावन यह प्रेम सहन नहीं कर सकता। उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा है। कभी अपने जीवन में क्या चाहता है? कभी अपने चाहता है कि उसके जीवन में अमावस्या और दक्षिणी ध्रुव के समान गहरा अंधकार छा जाए। वस्तुतः वह अपने प्रिय को भूलना चाहता है तथा उसके विस्मरण को शरीर, मुख और हृदय में बसाकर उसमें डूब जाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, कवि को क्या सहन नहीं होता? तो यहाँ पर कवि को प्रियतमा यानी सबसे प्रिय स्त्री के स्नेह का उजाला जो वास्तव रमणीय है, सुंदर है। कभी स्वयं उस उजाले से व्यक्तिगत रूप से घिरा हुआ है, वह निश्चल उज्ज्वल है। फिर भी कभी प्रेम के प्रकाश को उसका मन सहन नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन, कवि की आत्मा कैसी हो गई है और क्यों? कवि की प्रियतमा, यहाँ पर हो गया ऐसे, कवि की आत्मा अत्यंत कमज़ोर हो गई है क्योंकि वह अपनी प्यारी स्त्री के अत्यधिक स्नेह के कारण से पराश्रित सा हो गया। वह स्नेह उसके मन में को अंदर ही अंदर क्या पीड़ा दे रहा है, दुख से कभी छटपटा रहा है। मतलब वियोग के याद मात्र से क्या होता है, वो इतना ज़्यादा व्यथित है कि भाई अगर वियोग हो जाएगा तो कैसे जिया जाएगा। इसलिए कभी क्या है, उस अनुभव से परेशान है। आमतौर पर बच्चों यह देखा जाता है कि आदमी सुख
मिलन के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन यहाँ पर कवि एक अलगाव या अलग होने के लिए वियोग की याचना करता है। आगे कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि जाऊं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धूम के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी हो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कर्ण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ भी था, जो है, सहज से स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है यह तुम्हें प्यारा है। कभी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि उसके मन में ये भाव है कि अगर मान लीजिए आज इतना प्रेम है और कल जब वो अपने प्रियतमा से अलग हो जाएगा तो कैसे जिएगा। इस डर से वह क्या सोचता है कि भाई नहीं, अभी से ही वो क्या इतनी दूरी बना ली जाए, वो बेहतर होगा। और इसलिए कभी क्या अपने प्रेयसी से कहता है कि मुझे तुम क्या करो, पनिशमेंट दो, मेरे साथ ऐसा बर्ताव करो कि मैं तुमको भूल जाऊं। पाताली अंधेरा, अरे पाताल धरती के गहराई में पाई जाने वाले जो धुंध होती है उसे गुहा भी से गुफा, बीमार भी होता बेल, लापता भी से गायब, कारण भी मूल प्रेरणा, मेरा यहाँ पर घेरा भी फैलाव, वैभव भी समृद्धि। तो कब कहता है अपनी प्रियतमा से कि आप मुझे क्या करिए, अपने प्रेम से दूर रखिए, स्नेह से दूर रखिए, और आप मुझे क्या करिए, दंडित करिए। वह दंड भी ऐसा नहीं चाहता, वह अपनी प्रियतमा से ऐसा दंड चाहता है वह चाहता है कि उसके जीवन में क्या है, ऐसा अंधेरा आ जाए जैसे क्या दक्षिणी ध्रुव में होता है, साउथ पोल में होता है। ठीक है, अमावस्या की रात हो, ठीक है, साउथ पोल का, फिर क्या गुफा हो, तो गुफा के अंदर विल हो, वहाँ पर कभी खो जाए, अर्थात उसे रास्ता। इसका अर्थ ये लिया जा सकता है कि आखिरकार प्रियतमा से दूर रह करके कभी के जीवन में ऐसा धैर्य आ जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। फिर भी कभी कहता है वो ऐसी स्थिति भी सहज स्वीकार्य है, क्योंकि भविष्य में कहीं ना कहीं कभी को लगता है कि अपनी प्रियतमा से क्या दूर जाना पड़ेगा, और जब दूर जाना पड़ेगा तो कैसे जीवन का निर्वाह हो पाएगा, कैसे जी पाएगा। इसलिए कभी क्या है, ऐसी परिकल्पना करता है।
अब यहाँ पर प्रश्न आता है, कवि ने अपने अस्तित्व के निर्माण में प्रियतमा के योगदान को स्वीकार किया है ना। और इसमें क्या मुक्तक छंद है पूरे में, कवि दंड पाने की इच्छा क्यों रखता है? तो कवि दंड पाने की इच्छा इसलिए रखता है क्योंकि उसको मालूम है वह प्रियतमा के साय में रह करके सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाया और न बन पाएगा। कवि क्या है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। कवि यहाँ पर आत्मनिर्भर बनना चाहता है। और इसी बात को उसने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो आगे कवि कहता है, कवि दंड पाने की इच्छा क्यों रखता है? तो कवि अपनी प्रियतमा के बिना अकेले रहना जो तो सीखना चाहता है। वह गुमनामी के अंधेरे में खोना चाहता है और प्रिया के ज़्यादा जो तो स्नेह प्रेम से उसके भीतर में कमजोरी आ गई है, और एक भीतर से वो कमज़ोर हो गया है। कवि स्वयं को सक्षम बनाना चाहता है। कवि स्वयं को अपनी प्रियतमा का दोषी मानता है, इसलिए उसे क्या अपने आप को दंडित पाना चाहता है, देना चाहता है, मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए। अगला है, कवि दंड स्वरूप कहाँ जाना चाहता है और क्यों? कवि दंड स्वरूप में यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव के गहरे अंधेरे में, गुफाओं के बीच में, सुरंगों में जो है, बादलों में छिप कर जाना, ठीक है। इसलिए क्योंकि कवि क्या है, अकेले रहना सीखना चाहता है। और इसलिए कवि ने ऐसा आगे कवि कहता है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिलाती है, कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा, छटपटाती छाती को भौतव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कवि कहता है कि मुझे वो ममता के बादल में, यहाँ पर बात, अब दूसरी बात आ गई। मैंने जैसे बताया था, अब यहाँ पर क्या ममता क्या है, किसके प्रेम को बोला जाता है? बच्चों, माँ के प्रेम को ममता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माँ के प्रेम को ममता कहा जाता है। तो इसलिए कवि ने बताया यहाँ पर उसे जीवन में क्या है, माँ का प्रेम। तो माँ की ममता से क्या है, उसे अब क्या है, माँ की ममता के साए में रहते रहते क्या वो
अब वो कमज़ोर सा हो गया है, और जब कमज़ोर सा हो गया है तो अक्षम हो गया है, और उसे भवतम्यता का डर है, मतलब भविष्य होने वाले, भविष्य में आने वाली क्या है, वियोग